हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का जो ये हमारा टॉपिक है, ये क्या है? एक्सरे डिफ्रैक्शन एंड ब्राग्स लॉ। सबको पता है एक्सरे क्या होती है। एक्सरे एक टाइप की क्या है, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जिनकी जो वेवलेंथ है वो लगभग 1 एंगस्ट्रॉम से 10 एंगस्ट्रॉम या बहुत शॉर्ट वेवलेंथ होती है, ये मान के हम लोग को चलना है। ठीक है। फिर उसके बाद एक्सरे डिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन हम लोग जानते हैं क्या होता है। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में कुछ वैसे ही पैटर्न होगा। डिफ्रैक्शन क्या होता है? जब लाइट रेज आती हैं, किसी ऑब्स्टिकल से टकराती हैं, तो टकराने के बाद बेंड हो जाती हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो उसी तरीके से जब एक्सरे आएंगी और कहीं टकराएंगी तो टकरा के क्या हो जाएंगी? बेंड हो जाएंगी। अच्छा, डिफ्रैक्शन कहता है कि डिफ्रैक्शन कराने के लिए जिस भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का आप यूज कर रहे हैं, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ के ऑर्डर का ही ऑब्स्टिकल तुमको मिलना चाहिए। ठीक। तो जो हमारे क्रिस्टल प्लेन होते हैं, कौन होता है? क्रिस्टल के अंदर जो एटॉमिक प्लेन है, क्रिस्टल के अंदर जो क्या होता है, एटॉमिक प्लेन्स होते हैं, उनकी जो स्पेसिंग होती है वो लगभग एक्सरे की वेवलेंथ के ऑर्डर की ही होती है, माने लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की ही होती है। तो इसका मतलब कि ये एक्सरेज को क्या कर सकते हैं? डिफ्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम लोग एक्सरेज को किसी भी क्रिस्टल के ऊपर डालेंगे, तो उसके एटॉमिक प्लेन्स जो होंगे वो क्या करेंगे? उसको डिफ्रैक्ट करने लगेंगे। ठीक। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एक्सरे डिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है। अब देखना है तो कुछ चीजें टाइम की बचत के लिए ऑलरेडी हैं आपके पास, और कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। देखो क्या कह रहा है। एक्सरे आर वेरी हाई एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ईएमडब्ल्यू का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर 1 एंगस्ट्रॉम टू 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक। एक्सरे डिफ्रैक्शन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एक्सआरडी भी कहते हैं, इज बेंडिंग ऑफ एक्सरे अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टिकल। किसी ऑब्स्टिकल के कॉर्नर से अगर एक्सरे बेंड हो जाती हैं तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सरे का डिफ्रैक्शन हो गया है। ठीक। चलो, अब कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? वही कंडीशन जो अभी बताई कि डिफ्रैक्शन की कंडीशन क्या होती है कि किसी ऑब्स्टिकल का जो एपर्चर का साइज है या ऑब्स्टिकल का साइज है, वही साइज तुम्हारी जो भी वेव है उसका वेवलेंथ का साइज भी वही होना चाहिए। तो कंडीशन क्या कह रही है? फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन टू अकर, साइज ऑफ ऑब्स्टिकल शुड बी कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। एक्सरे की वेवलेंथ के कंपैरिजन का ही होना चाहिए, माने जितनी लगभग वो है उतना ही हो। ये नहीं कि एक्सरे है 1 एंगस्ट्रॉम की और तुमने ऑब्स्टिकल खोल के रखा है 1000 एंगस्ट्रॉम का, ऐसा नहीं। ठीक। आगे क्या बोल रहा है? एस वी नो इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल इज ऑफ ऑर्डर 1 एंगस्ट्रॉम। जो हमारा क्या होता है? क्रिस्टल होता है, उसके जो प्लेन्स होते हैं उसकी जो स्पेसिंग होती है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, वो भी लगभग 1 एंगस्ट्रॉम की ही होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया? दोनों की वाइब मैच कर गई, और जैसी वाइब मैच करेगी तो ये क्या करेंगे? डिफ्रैक्शन को शो करने लगेंगे। बोलो, सही बात है? क्लियर कट मैटर। चलो, तो अब हम लोग मान लेते हैं कि अपने पास कोई एटॉमिक प्लेन हमने ऐसे बनाए, ये जिनकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग को हमने शो कर दिया किससे? डी से। इंटरप्लेनर स्पेसिंग को शो कर दिया किससे? डी से। ठीक है। अब लाइट रेस कुछ आई आई टकराई, और ये यहां पे क्या हो गई? चली गई। दूसरी को हमने यहां पहुंचाया और ये चली गई यहां। ठीक है। तो यहां कौन है? सोर्स है, माने
जहां से एक्सरे आ रही हैं। यहाँ कौन है, डिटेक्टर लगा होगा, जो क्या कर रहा होगा, डिटेक्ट कर रहा होगा कि हाँ भैया आ रही कि नहीं आ रही वापस ना। चलो, तो इस पॉइंट को कुछ नामकरण कर देते हैं हम लोग। यहाँ नाम दे देते हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट बना दिया ओ। और अगर इसको बैकवर्ड में ऐसे मिला दें, इसको फॉरवर्ड में ऐसे मिला दें, तो तुमने ध्यान से देखा कि ये वाली जो एक्सरे है वो क्या हो गई, ऐसे निकल गई। ये वाली एक्स्ट्रा चल के गई। कितना एक्स्ट्रा चल के गई, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है यहां से यहां तक, तो इसको नाम दे दिया हमने ए, इसको नाम दे दिया बी। और ये जो एंगल होता है एक्सरे का, किसका, एक्सरे का किसके साथ, एटॉमिक प्लेन के साथ। एक्सरे का एटॉमिक प्लेन के साथ यही होता है ब्रैग्स एंगल, थीटा बी से डिनोट करते हैं। और हमें निकालना है वैल्यू किसकी, ओ ए और ओ बी की। तो ध्यान से देखना है कि हेयर पाथ डिफरेंस, जो पाथ डिफरेंस दिख रहा है वो क्या दिख रहा है कि ये वेव आई यहां से चली गई, ये वेव आई एक्स्ट्रा अंदर जाके यहां गई। तो ये जो एक्स्ट्रा पाथ, अगर ये यहीं से यहां ऐसे निकल जाती तो दोनों का पाथ लेंथ क्या होता, सेम होता। तो पाथ डिफरेंस जो है उसको हमने शो किया डेल्टा से। पाथ डिफरेंस किससे शो किया, डेल्टा से। और ये कौन है, ओ ए प्लस ओ बी, ओ ए प्लस ओ बी। अब हमें चाहिए ओ ए और ओ बी की वैल्यू। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको ऐसे मिला लो तुम डॉटेड लाइन से, तो देखो ये जो है वो डी है, ये कौन है, डी है। तो ओ ए, ये एंगल थीटा बी है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा बी होगा होगा। तो उस हिसाब से जब ओ ए को तुम सॉल्व करके निकालोगे तो ये भी क्या आएगा, डी साइन थीटा बी। थीटा बी का मतलब क्या होता है, ब्रैग्स एंगल। और ओ बी भी क्या आएगा, डी साइन थीटा बी। तुम्हें पता है ना कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस तुम यहाँ पे लगा दोगे। ये 90 डिग्री के दोनों, ये एंगल थीटा बी हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएंगे, थीटा बी। अब यहाँ पे इतना दिक्कत क्रिएट हो जाएगा, इसी वजह से लिख नहीं रहे हैं इसको। तो समझ जाना है कि ये क्या हो जाएंगे, थीटा बी हो जाएंगे। बड़ा बड़ा करके इसको लिख लेना कि भाई ये थीटा बी है। ये वाला तो चलो बना ही दो, ठीक। तो ये दोनों मिलके क्या बन गए, 2d साइन थीटा बी। और ये क्या है अपना पाथ डिफरेंस, क्या है, पाथ डिफरेंस। तो यहाँ पे जो हमारा ये पाथ डिफरेंस है डेल्टा, उसकी अगर हम लोग बात करें तो एक सेकंड, हाँ। तो अगर हम लोग पाथ डिफरेंस की बात करें तो ये जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा, ये होता है किसके बराबर, एन लैम्डा के बराबर। किसके बराबर होता है, एन लैम्डा के बराबर। तो इसको हम लिखते हैं, यही लिख देते हैं, चलो ये हो गया डेल्टा। नाउ सिंस डेल्टा इक्वल्स टू क्या होता है, एन लैम्डा, इसी वजह से इन दोनों को एक साथ हमने कंसीडर किया। तो हमें क्या मिलेगा, 2d साइन थीटा बी इक्वल्स टू एन लैम्डा। और दिस इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रैग्स लॉ। यही क्या है हमारा, ब्रैग्स लॉ है। जहां n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन है। n क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन। तो 2d साइन थीटा बी इक्वल्स टू एन लैम्डा क्या है हमारा, ब्रैग्स लॉ है, ठीक। अब अगर हम लोग एक न्यूमेरिकल की बात करें इस पे, तो देखो एक क्वेश्चन तुमको दिया गया, क्या, सेकंड ऑर्डर मैक्सिमम इन द एक्सआरडी ऑफ एक्सरे 0.2 nanometer wavelength from a crystal is found to occur at an angle of 30 degree with respect to crystal plane। ध्यान रखना है कि जो एक्सरेज और क्रिस्टल प्लेन के बीच का एंगल होगा
उस पे ध्यान देना है, ना कि नॉर्मल वाले एंगल पे। ये बात यहाँ पे बहुत अच्छे से सबको ध्यान रखनी है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन लैटिस प्लेन्स, माने जो हमारे प्लेन है, एटॉमिक प्लेन्स, लैटिस प्लेन्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस है d, जिसको हम लोग इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी कहते हैं, उसकी वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। और हम लोग जानते हैं भैया कि 2d साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, n लैम्डा होता है। और हमें d की वैल्यू नहीं पता। साइन कितना दिया, एंगल देखो कहाँ गया, ये है 30 डिग्री। साइन कितना हो गया 30, n क्या है सेकंड ऑर्डर, तो n की जगह रख देंगे 2। लैम्डा कितना दिया है 0.2 नैनोमीटर, तो क्या रख दोगे इसको 0.2 नैनोमीटर ही रखते हैं, तो जो हमारा d आएगा वो भी नैनोमीटर में आएगा। ठीक है, तो यार 2 से 2 तो क्या हो गया, सफाई अभियान चल गया इसके ऊपर। तो d बराबर क्या होने वाला है 0.2 अपॉन साइन 30। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 1/2 पलट के आ गया ऊपर 1/2, तो क्या हो जाएगा 2 पलट के आ गया ऊपर 0.4 नैनोमीटर। तो ये जो हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.4 नैनोमीटर आ रहा है। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल भी देखने को मिल सकता है। ठीक, अब बात आती है कि जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है ये रेसिप्रोकल लैटिस में किस तरीके की शक्ल अपनी चेंज कर लेता है ना, मतलब कैसा बन जाता है। तो अब इसकी अगर हम लोग बात करेंगे तो हम लोगों को थोड़े से रिप्लेसमेंट करने पड़ेंगे। रिप्लेसमेंट क्या करना पड़ेगा कि अगर जो अपना डी है, माने इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, इसको हमें रिप्लेस करना है किससे, जी से। जी क्या है, जी है हमारा रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर। और जो लैम्डा बाई के है, माने स्मॉल के, ये वाला के कौन सा है, स्मॉल के है। और ये वाला कैपिटल के, जिसका नाम क्या है, वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट एक्सरे। ठीक है, तो रेसिप्रोकल लैटिस के लिए क्या करना है, फॉर रेसिप्रोकल लैटिस वी नीड टू रिप्लेस डी बाई जी एंड लैम्डा बाई के इक्वल्स टू क्या रखना है, के। What is G? Reciprocal lattice vector. What is K? Wave vector of the incident X-ray. अब जब ये एक्सरे इंसिडेंट होगी तो डिफ्रैक्ट होगी, और डिफ्रैक्ट होगी तो इसका जो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हम लोग लेने वाले हैं, वेव वेक्टर, वेव फ्रंट नहीं, वेव वेक्टर लेने वाले हैं, वो के डैश लेंगे। क्या लेंगे, के डैश। तो देखो क्या कह रहा है आगे, इफ के डैश बी द wave vector of diffracted x-rays, then the magnitude of k and k dash, k and k dash का मैग्नीट्यूड लिया गया, कितना होगा 2 पाई बाई लैम्डा। k और k डैश का मैग्नीट्यूड 2 पाई बाई लैम्डा सेम है। क्यों है, क्योंकि जब वेव आएगी और डिफ्रैक्ट होगी, इस दौरान उसका वेवलेंथ चेंज नहीं हो रहा है, तो 2 पाई बाई लैम्डा की वैल्यू दोनों के लिए क्या होगी, सेम होगी। इसी वजह से उसके मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी 2 पाई बाई लैम्डा को लेके एज अ रेडियस एक सर्कल को करने वाले हैं ट्रेस। इसी 2 पाई बाई लैम्डा को एज अ रेडियस लेके एक सर्कल को क्या करने वाले हैं, ट्रेस करने वाले हैं। सर्कल बनेगा कब, जब 2 डायमेंशन की बात होगी तो बनेगा कौन, हमारा सर्कल। लेकिन अगर 3 डायमेंशन की बात होती तो ये स्फीयर बनता। इसी को इवाल्ड स्फीयर कहते हैं, इन्हीं को इवाल्ड कंस्ट्रक्शंस कहते हैं। ठीक है, इवाल्ड, EWALD, ऐसा देखोगे सिलेबस में कहीं ना कहीं ऐसा मेंशन तुमको दिखाई दे सकता है। ठीक है, क्या करना है, 2 पाई बाई लैम्डा को रेडियस लेके एक सर्कल को ट्रेस करेंगे। तो देखो मान लो कि कोई तुम्हारे क्रिस्टल प्लेन्स है और तुमने एक क्या किया, सर्कल कंसीडर कर लिया। सर्कल कंसीडर किया, इसमें ये मान लेते हैं तुम्हारा है वेव वेक्टर ऑफ इंसिडेंट एक्सरे, ये है तुम्हारा वेव वेक्टर ऑफ डिफ्रैक्टेड एक्सरे, और ये है तुम्हारा जी, माने रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हो रहा है। ठीक है, वेव वेक्टर ऑफ रेसिप्रोकल लैटिस। ठीक है, और इसकी जो रेडियस है वो कितनी है, 2 पाई बाई लैम्डा है। क्या है, 2 पाई बाई
लैम्डा है। अब इसको देख रहे हैं कि एक वेक्टर के दूसरा जी और ये के डैश, तो हेयर क्या तुमको दिखाई दे रहा है कि जो वेक्टर के डैश है वो बराबर है किसके, के प्लस जी के, वेक्टर के प्लस जी के है। ओ वेक्टर लगा दो इसके ऊपर। अब अगर इसी के को इधर भेजते तो ये कैसा हो जाता, के डैश माइनस के इक्वल्स टू जी, और के डैश माइनस के को डेल्टा के से शो कर देते तो ये भी क्या कहलाता है, ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। लेकिन अभी इसका एक फॉर्म हम लोग निकाल रहे हैं, क्या है, चलो इसको मेंशन ही नहीं करते हैं। ऐसे हो गया ना, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली चलो हम लोग चेंज करके लिखते हैं उसी फॉर्मेट में। इसको भी लिखा जा सकता है, इसलिए लिखा गया, नोट में कहीं लिख लेना कि डेल्टा के इक्वल्स टू जी भी हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसका सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट क्या ले लेते हैं, सेल्फ स्केलर प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, के डैश स्क्वायर इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2, ये क्या है भाई, प्लस 2 के डॉट जी, के डॉट जी आ रहा है। ठीक है, अब तुम तो कह रहे हो कि के और के डैश का मैग्नीट्यूड सेम है, के और के डैश का मैग्नीट्यूड अगर सेम है भाई साहब तो ये दोनों क्या होंगे, चल बसेंगे। तो क्या होगा, सिंस के मैग्नीट्यूड और के डैश मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, देयरफॉर क्या बचेगा अपने पास, ये खत्म, बचेगा केवल इतना जो कि क्या है, 2 के डॉट जी इक्वल्स टू मत लगाओ, प्लस में करके लिखते हैं, माइनस का आंसर नहीं देखेंगे, प्लस जी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा क्या है, ब्रैग्स लॉ इन रेसिप्रोकल लैटिस। रेसिप्रोकल लैटिस के लिए हमारा कौन है, ये ब्रैग्स लॉ है। ठीक है, क्लियर कट बात। तो आगे वो वाला क्वेश्चन था जो हम लोगों ने पहले करके देख लिया कि क्या हो रहा था। एक बार फटाफट समराइज्ड वे में चले आओ, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट्स भी लेते जाएंगे, सुनते जाएंगे कहानी। एक्सरे डिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, तो एक्सरे का डिफ्रैक्शन क्या होता है, जब एक्सरे किसी ऑब्स्टिकल से टकराएंगी तो बेंड हो जाएंगी, और यहाँ पे हम लोग ऑब्स्टिकल के तौर पे किसको लेने वाले हैं, क्रिस्टल के प्लेन्स को लेने वाले हैं। और कंडीशन क्या है कि जो एक्सरे की वेवलेंथ होती है उसी ऑर्डर का अगर ऑब्स्टिकल मिले तो एक्सरे बेंड कर जाएंगी, माने डिफ्रैक्ट हो जाएंगी। तो हमें पता है कि जो क्रिस्टल होता है उसकी इंटरप्लेनर स्पेसिंग उसी ऑर्डर की होती है जिस ऑर्डर की वेवलेंथ होती है किसकी, एक्सरे की। इसी वजह से वो एक्सरे को क्या कर देती हैं, डिफ्रैक्ट कर देती हैं। आगे बढ़ गए, हमने देखा कि ये कोई सोर्स से लाइट रेज, एक्स रेज, मान लाइट रेज का मतलब एक्स रेज आई, लाइट रेज नहीं बोलते हैं, एक्स रेज आई और डिफ्रैक्ट होके डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो गई, और पाथ डिफरेंस हमको दिखाई दिया डेल्टा इक्वल टू ओ ए प्लस ओ बी, माने दोनों जो रेस चली उनमें से एक चली जो भी पाथ उससे दूसरी कितना ज्यादा चल रही है, ओ ए प्लस ओ बी। और हमने ये जो छोटे वाले ट्राइंगल हैं इसमें साइन थीटा का यूज किया तो हमको वहां से डी साइन थीटा बी मिल गया, और कुछ एरर हो गई है, एक सेकंड, ड्यू टू सम टेक्निकल फॉल्ट जो पैटर्न था वो हमारा सब निकल चुका है। तो एक काम करेंगे, बैक जाके पॉज कर करके स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, ठीक है। और क्लियर कट तुमको सब कुछ समझ में आ चुका होगा, एकदम ऐसी उम्मीद है, ठीक है। तो टेक्निकल इशू की वजह से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ, कोई बात नहीं, इसको हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा टेक्निकल इशू ठीक हो। आज पिछले लेक्चर में भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिल गई थी, लेकिन कोशिश करेंगे हम लोग कि इसको जल्दी क्या कर लें, ठीक कर लें, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो, नोट्स बनाते रहो। जय हिंद, जय भारत।